जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के एक नए मॉक टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये है मॉक टेस्ट नंबर 22 और अब तक यदि आपने हमारे मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाले जो मॉक टेस्ट है वो जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वो साबित हो सकते हैं। तो आज के मॉक टेस्ट के बारे में यदि हम यहाँ पर बात करें तो हम कवर करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम प्रीवियस एचपी पुलिस के जो पेपर हैं उनको देखें तो लगभग 2 से 3 एवरेज हर क्वेश्चन में आए हैं, हर भर्ती में आए हैं, और कभी कभी तो 4 से 5 क्वेश्चन भी सीटिंग अरेंजमेंट के आए हैं। और यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा छोटा है क्योंकि यहाँ पर केवल आपके लिए 10 क्वेश्चन है, और जो टारगेट है आपको वो 10 में से 10 आपको करने हैं, क्योंकि काफ़ी समय आपको हो गया है पुलिस भर्ती की तैयारी करते हुए। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। और साथ ही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट, और अंत में अपना स्कोर भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए ये रहा आज का पहला प्रश्न। एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है तथा अंत से 11वां स्थान है। उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी आपका टेस्ट हुआ था, जो कैंसिल हुआ है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर टिक करेंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। अब किस तरीके से होगा, जिसका नहीं हुआ है वो इसका सॉल्यूशन भी देख लें। कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है, यानी कि ये ऐसी आपकी पंक्ति है कोई, इसमें यदि आप स्टार्टिंग से काउंट करें तो रमन का जो स्थान आ रहा है वो 15वां स्थान आ रहा है। अब देखिए, अगर कोई स्टार्टिंग से 15वें नंबर पे है तो उससे पीछे कितने आदमी होंगे? 14 आदमी उसके पीछे अगर बैठे होंगे तभी तो उसका नंबर 15वां आएगा। और बोलता है यदि आप नीचे से उसको काउंट करेंगे, ऐसे नीचे से जब आप काउंटिंग कर रहे हैं तो रमन का जो स्थान है वो कितनवां आ रहा है सेम पोजीशन पे। ऊपर से काउंट किया तो 15वां आ रहा था, नीचे से काउंट किया तो 10वां आ रहा था, यानी कि 11वां आ रहा था। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन नीचे से 11वीं आ रही है तो यानी कि उसके जो पीछे अगर हम बात करें तो कितने आदमी होंगे? 10 आदमी होंगे। ठीक है, तो बोला है लाइन में कुल कितने आदमी बैठे हैं, तो देखिए 14 रमन के आगे थे, 10 रमन के पीछे थे। 14 और 10 हो गए 24, और एक पोजीशन खुद किसकी थी? रमन की थी। तो टोटल कितने हो गए? 14, 10, 24 और एक 25। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम देखते हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर टिक करेंगे। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 3वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि मनोज जो है किरण की जगह आ जाता है और किरण मनोज की जगह चली जाती है। ठीक है, तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितने? यहाँ पर देखें जो किरण है वो भी पुरुष ही बताया गया ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह महिला है, टोटल मनोज भी किरण भी सारे पुरुष हैं। तो यहाँ पर आपको कंडीशनिंग दी गई है। जल्दी से इसका राइट आंसर टिक करें, और जिसका जो आंसर निकल के आया है 54, उसका आंसर है बिल्कुल सही। आप वीडियो को रोकें, अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद अपना आंसर चेक करें। यदि आपका आंसर गलत है तो इसका सॉल्यूशन देके, वरना अगला क्वेश्चन आप चेक करें। तो चलिए सॉल्यूशन की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोला पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। अब दायां क्या होता है? दायां होता है राइट, और बायां क्या होता है? लेफ्ट। बोलता है दाईं ओर से जब काउंट करेंगे तो बोलता है जो मनोज है, मनोज की जो पोजीशन है वो कितनी आ रही है? 30 नंबर पे आ रही है। और बोलता है जब आप लेफ्ट साइड से यानी कि बाईं ओर से काउंट करते हैं तो जो किरण है, ठीक है, ये मनोज की पोजीशन है, ये किसकी है? किरण की पोजीशन है। तो किरण की पोजीशन कितनवीं आ जाती है? 20वीं पोजीशन किरण की आ जाती है। यानी कि किरण से पहले कितने आदमी थे? 19 आदमी थे। और मनोज के पीछे यदि हम बात करें तो मनोज की पोजीशन 3वीं है, उसके पीछे कितने आदमी होंगे? 29 आदमी होंगे। फिलहाल हमें इतना पता चला। ठीक है, अब बोलता है जब वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। मतलब जो मनोज है वो किसकी जगह चला जाता है? किरण की जगह, और किरण किसकी जगह आ जाता है? मनोज की जगह। ठीक है, तो ये बोलता है कि जब आपने मनोज और किरण की पोजीशन चेंज की तो राइट साइड से मनोज का कितवां नंबर आ जाता है? मनोज आ जाता है 35वें नंबर पर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर देखें आप इस सिचुएशन को, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मनोज 35वें नंबर पे है तो मनोज के पीछे कितने आदमी होंगे? 34। ठीक है, और जहाँ पर मनोज है वहाँ पहले किसकी पोजीशन थी? किरण की। और किरण से पहले कितने आदमी थे? 19, यानी कि मनोज के आगे तो आदमी उतने ही रहेंगे, 19। ठीक है, तो टोटल आदमी कितने हो गए लाइन में? 19 मनोज के आगे हो गए, 34 मनोज के पीछे हो गए, जिनमें से एक पोजीशन किरण की भी है। ठीक है, और एक वो खुद हो गया। 19 + 34 + 1 यदि आप जमा करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपका 54, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक
52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश में आती है। चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। वर्गमूल होता है अंडर रूट, ठीक है। तो चंद्र की रैंक क्या है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7। अब किस तरीके से 7 होगा इसको भी आप देखेंगे। बोलता है 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, अभय की रैंक नीचे से कितनी है, चतुर्थांश में आती है। अब देखिए अगर आपके पास 52 विद्यार्थी है, चतुर्थांश मीन्स 4-4 का पेयर, ठीक है, तो अंतिम जो पेयर है नीचे से चतुर्थांश मतलब जो लास्ट के जो 4 आदमी हैं 1 2 3 4 कौन कौन से होंगे। देखिए इसकी पोजीशन 52 होगी, इसकी 51 होगी, इसकी 50 होगी और इसकी 49 होगी। आपको बोला था अंतिम जो चतुर्थांश है यानी कि 52 का जो अंतिम चतुर्थांश है यानी कि 4-4 के पेयर बनाएंगे तो अंतिम 4 में आएंगे मेरे पास ये 52, 51, 50 एंड 49। तो इनमें से एक पोजीशन किसकी है, तो अभय की रैंक इनमें से कोई एक है। और साथ में बोला है जो चंद्र की रैंक है वो अभय की रैंक का क्या है, वर्गमूल है। यानी कि इनमें से यदि हम वर्गमूल देखें तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। बाकी जो है किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभय का रैंक जो है कितना था, 79 था और चंद्र की रैंक उसका अंडर रूट थी। तो 49 का यदि आप अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है और डी बी से बहुत छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे जो आपका अभी पेपर कैंसिल हुआ है उसमें पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ई है वो सबसे छोटी है। अब किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, तो बोलता है पहली बात तो 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है। तो देखिए आप एरो लगा के इसको बना सकते हैं, ये हमने बना दिया। बोलता है ये ए जो नदी है किससे छोटी है, बी से। बना दी हमने भाई, ए किससे छोटी हो गई, बी से, दिख रहा है हमें, ठीक है। ए जो है बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है। अब ए बी से तो छोटी हो गई लेकिन किससे लंबी बताई है, लंबी बताई है ई से। तो हमने बता दिया भाई ई से लंबी हो गई और बी से छोटी हो गई हमारी ये, ठीक है। सी सबसे लंबी है तो सी तो हमने बना दी क्या है, सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है। अब बोलता है जो डी है वो किससे छोटी है, बी से छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। बी से छोटी और ए से लंबी यानी कि इन दोनों के बीच में आ गया कौन, डी। तो बोलता है सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी हमें दिख रही है कौन है, ई। तो आंसर हो गया आपका ई। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो कि है 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। अब देखिए एक कतार में, अब कतार आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, जो आपका मन करे, लेकिन यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यानी कि नॉर्थ की तरफ उनका फेस है तो हमें कुछ इस तरीके से बनानी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी दिया है तो इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने एक लाइन लगा ली कि ऐसे हमारी 5 लड़कियाँ बैठी है। तो पहली कंडीशन क्या बोली गई है, सीमा रीता और शशि के बीच में है। बोलती है जो सीमा है, कौन जी, जो सीमा है वो किस किस के बीच में है, रीता और शशि के बीच में है। अब एक तरफ रीता आएगी और एक तरफ कौन आएगी, शशि आएगी। अब हमें पता नहीं है कि रीता कहाँ होगी, शशि कहाँ होगी, लेकिन सीमा के एक दाईं तरफ होगी, एक बाईं तरफ होगी। अगली लाइन देखे, लता बाईं ओर है रीता के। तो अब रीता की पोजीशन हमें वो रखनी होगी जिसके बाईं तरफ हमारी लता भी आ सके। तो मैं अगर रीता में यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो रीता के बाईं तरफ कौन आ जाएगी, लता आ जाएगी, ठीक है जी। और इस लाइन में बोला था देखिए सीमा रीता और शशि के बीच में है। रीता ये हो गई तो फिर आपकी शशि कहाँ आ गई, शशि आपकी यहाँ बन गई, ठीक है जी। तो इतना हमारा हो गया, ठीक है। आगे बोला है रीता बाईं ओर से दूसरी है। बायां मीन्स लेफ्ट साइड से दूसरी, पहली लता है, दूसरी कौन है, रीता है जी, बिल्कुल सही बनी है। प्रिया कतार के एक छोर पे है। अब जो प्रिया है वो कतार के एक किनारे पे है, तो प्रिया कहाँ आएगी, प्रिया आएगी यहाँ। प्रिया यहाँ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर मैं यहाँ प्रिया बनाता तो रीता कितने नंबर पे चली जाती, तीसरे नंबर पे चली जाती। इसलिए जो है प्रिया की जो पोजीशन रहेगी
वो कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी। तो बोला है कतार के दूसरे छोर पर कौन है, एक छोर पर तो बोला प्रिया है, तो दूसरे छोर पर कौन है, लता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पांचवें का बिल्कुल सही है, दैट इज लता। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, एक बेंच है उस पर 5 दोस्त बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। बोलता है जो ए है, ठीक है, एक बेंच पे बैठे हैं ए, बाईं ओर है बी के, जो बी है बी के जो है बाईं ओर है, ए बाईं ओर है बी के, ठीक है, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो ए जो हमारा हो गया किसके बाईं तरफ है, बी के, तो बी का बायां होगा इस तरफ, तो बी आ गया इधर, ठीक है। ए बाईं तरफ है बी के लेकिन दाईं ओर है किसके, सी के, लेकिन दाईं ओर है सी के, ठीक है जी। अगली क्या बोलता है, अगला बोलता है डी बी के दाईं ओर है, जो डी है वो किसके दाईं ओर है, वो बी के दाईं ओर है, तो हमने बना दिया बी की राइट साइड में, ठीक है, लेकिन ई की बाईं ओर है, लेकिन बोलता है देखिए डी बी की दाईं ओर है लेकिन ई की बाईं ओर है, तो ई की बाईं ओर हो गया, ठीक है। तो बेंच के किनारों पर कौन बैठा है, तो बेंच के जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, तो एक तरफ सी है और दूसरी तरफ कौन है, ई है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सी ई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 7 to 10। देखिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्या बोलता है 8 व्यक्ति जो है JKLMNOPQ एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो वृत्ताकार मेज ऐसे बनता है, केंद्र की तरफ मुंह बनते हैं, तो देखिए फेस कुछ इस तरीके से सबके बनते हैं, ठीक है, और समान दूरी पर बैठे हैं। QN के निकटतम बाएं बैठा है, QL के बीच में 4 व्यक्ति हैं, PM के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ML का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और OK के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, K न तो M और न ही Q का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो जल्दी से आप कॉपी पे इसको बनाएं, ठीक है। बनाने के बाद इसके आंसर आप देखें, तो देखिए इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो ऐसे सर्कल आएगा, ठीक है, तो Q, ठीक है, फिर आएगा आपका N, ठीक है, इसको आप बना लें कॉपी पे, खुद ही ये बन जाएगा, थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। K, ये L आ जाएगा इधर, यहाँ J आ जाएगा, ठीक है, यहाँ M आ जाएगा, यहाँ O आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। जिसकी ये पोजीशन बिल्कुल सही बनी है, ठीक है, उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन है और कंडीशन मैंने आपको बता दी कि कौन सी है। फिर से मैं यहाँ पे आपको एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूँ कि वृत्त ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका Q आएगा, ठीक है, Q, फिर N आएगा, फिर आपका K आएगा, फिर L आएगा, फिर J आएगा, फिर आपका M आएगा, फिर O आएगा और फिर P आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दी की व्यवस्था के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर C, N और P के मध्य में 3 व्यक्ति हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो N और P के मध्य में या तो एक आदमी है या तो 1 2 3 4 5 आदमी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपका 8वां क्वेश्चन देखेंगे तो 8वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, K के निकटतम बाईं ओर कौन व्यक्ति होगा, N होगा। और यदि आप 9वें क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे तो 9वें क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, बाईं ओर चौथा। और यदि आप 10वां क्वेश्चन देखेंगे तो 10वां क्वेश्चन का जो आंसर है जिस प्रकार JL से KN से उसी प्रकार Q किससे संबंध होगा, तो Q का संबंध उसी का है Q का P से, ठीक है। क्लॉकवाइज ये घूम रहे हैं सारे, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसके अनुसार ही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर निकल चुके होंगे, जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। और ये जो वृत्त वाला जो क्वेश्चन है इसमें 1-2 बार आप मेहनत ज़रूर करें, आपका जो आंसर है बिल्कुल सही निकलेगा, बस आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगाना होगा, ठीक है। फिलहाल अभी की वीडियो में इतना ही, और अपना स्कोर आप ज़रूर शेयर करें, और जो टॉपिक जो चाहते हैं आप आने वाले समय में वो भी कमेंट सेक्शन में बताएँ। चलें, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।